हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसके कि लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हैं। उसी क्रम में आज ये 15वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग फागु काव्य और नाथ साहित्य को देखेंगे। तो जैसे आदिकाल में रास परंपरा चली थी, उसी प्रकार से फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये फागु शब्द कहाँ से आया? तो इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के फगु शब्द से हुई है। प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग, इन तीनों शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया जिनचंद सूरि फागु मिलता है, जो इसका की प्रकाशन 1284 ईस्वी है लेखन काल। इसका अर्थ होता है फागु काव्य का बसंत ऋतु का काव्य। जिनदत्त सूरि जो इन्होंने रचना की है, इसमें 25 छंद हमें देखने को मिलते हैं। और अगर फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर काव्य देखा जाए तो श्री स्थूलिभद्र फागु है, ठीक है। और इसके रचयिता जो है वो श्री स्थूलिभद्र फाग है, या इसका नाम जो है श्री स्थूलिभद्र फागु है, इसका अन्य नाम। एक अगला है श्री नेमिनाथ फागु। इसकी रचना जो है राजशेखर सूरि ने किया और इसकी रचना जो है 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें कि नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण किया गया है श्री नेमिनाथ फागु में। इसके रचनाकार राजशेखर सूरि हैं। और अगर देखें फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य तो ये श्री स्थूलिभद्र फागु है। कहीं कहीं श्री स्थूलिभद्र फागु भी देखने को मिलता है। और इससे पहले जो रचना हुआ था सबसे पहले जिनचंद सूरि, उसमें हमें 25 छंद देखने को मिलते हैं। आगे देखें, पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय जो है 13वीं शताब्दी बताया। बसंत विलास फागु में 84 छंद हैं और ये एक श्रृंगारी काव्य है, जिसमें कि बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है इस ग्रंथ में। अब हम लोग देख लेते हैं नाथ साहित्य को। तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, यानी कि इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। जो हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ये ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाम का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और इन दोनों का योग करके बनाया गया है हठ योग। आगे देखें, हिंदी साहित्य में खटचक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था और मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांकृत्यायन जो है गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। तो गोरखनाथ का समय जो है वो विभिन्न लोगों के अनुसार अलग अलग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं शंकराचार्य जी के बारे में कि शंकराचार्य के बाद लिखते हैं ये गोरखनाथ के बारे में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है गोरखनाथ के बारे में। आगे देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया, यानी कि जो गोरखनाथ के 14 ग्रंथ हैं वो गोरखबानी नाम के एक संग्रह में रखे गए हैं। आगे देखिए, ये 14 ग्रंथ के नाम दिए गए हैं कि जिनका कि संरक्षण जो है वो गोरखबानी में किया गया है। शब्द पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग,
15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इन 14 ग्रंथ जो हैं ये प्रामाणिक हैं और गोरखबानी में इनका संकलन हमें देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 8 बताई गई है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य जो हैं अभिनव गुप्त, इन्होंने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मच्छेंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या को 9 माना गया है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। पहला है नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर और लास्ट है मल्लिकार्जुन 9वां। डॉक्टर राम कुमार जो है वो 9 नाथों के नाम इस प्रकार मानते हैं। पहला आदिनाथ, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा गोरखनाथ, चौथा गाहिड़ीनाथ, पांचवा चरपटनाथ, छठवां चौरंगीनाथ, सातवां है ज्वालेंद्रनाथ, आठवां भरतीनाथ और 9वां है गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है और चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी भी मिल जाता था उसमें। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन भी किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम जो है विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा नाथ साहित्य के बारे में। पूरे 9 नाथों के हम लोगों ने नाम भी देख लिए और गोरखबानी में जिन 14 ग्रंथों का संकलन है वो भी हमने देख लिया। फागु काव्य के बारे में भी देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे रासो साहित्य के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।